महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो पहले बनारस नाम था, लेकिन अब जोराबाद से वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा सीट पर जाट बहुत प्रभावी भूमिका में रहते हैं और इसके साथ ही यहां पर दलित, मुस्लिम और ठाकुर वर्ग के वोट भी चुनाव में काफी अहम रोल अदा करते हैं। शिकारपुर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक बीजेपी के अनिल शर्मा हैं। हमारे संवाददाता अमित मिश्रा की बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा से खास बातचीत की गई, जिसमें रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल के बुलंदशहर में और ये जो विधानसभा है शिकारपुर विधानसभा है, जिसके एक गांव अजनारा में है। यहां आप देख सकते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव तेजी से गर्माहट आती जा रही है चुनाव को लेकर, तो जनसभाओं का भी दौर शुरू हुआ है। सभी राजनीतिक दल लगभग चुनावी जनसभाएं करने लगे हैं और आज हमारे साथ यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल शर्मा और प्रदेश सरकार के मंत्री भी हमारे साथ हैं। क्योंकि ये अजनारा गांव है, यहाँ लोगों के साथ वो संवाद कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में लोगों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हम शर्मा जी से जानते हैं। शर्मा जी, चुनाव जिस तरह से आपके पहले फेज में होना है, क्या क्या चीजें रही हैं और चूंकि आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या समस्याएं ऐसी रह गई जिनको इस बार पूरा करना है और किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में आप उतर रहे हैं? समस्याएं तो बनी रहती हैं। डेवलपमेंट, विकास है कि ये अनवरत रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कुछ चीज़ें वो छुट्टी है, वो अब की बार उनको पूर्ण किया जाएगा। किंतु जो हुआ है वो भी बहुत हुआ है, वो भी अद्भुत है। और डेवलपमेंट को लेकर के, रोड्स को लेकर के, सड़कों को लेकर के, पुलों को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को लेकर के, किसानों का बिल आधा हुआ है। किसानों का शुगर फैक्ट्री हम लोगों ने चलाई, जो इन दोनों समाजवादी पार्टी बसपा के चोरों ने जिसको बेच दिया था। और एक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, गुंडों के ऊपर जो प्रहार हुआ है, वो सब इतने बड़े मुद्दे, इतनी बड़ी चीजें हैं कि यहाँ की महान जनता ने अपना मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, अखिलेश यादव भी करहल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो जाट वोट है और मध्य उत्तर प्रदेश है, उसको साधते हुए एक बड़ा टास्क दिया जा रहा है। क्योंकि 91 और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रही, फिर बसपा और सपा ने इस पर काबिज हुई। अब जब भारतीय जनता पार्टी से आप पिछले विधानसभा जीते, तो किस तरह का टास्क देख रहे हैं कि जाट वोट बैंक और जो आरएलडी का जो गठबंधन है उसको आप? जाट वोट बैंक नहीं है, पहले तो इसको मैं ठीक कर दूं। जाट एक बहुत ऐसी रेस है जो भारत, जो राष्ट्रभक्त है। ये जितने सारे लोग खड़े हैं ये सब जाट हैं। ये आदरणीय वीरेंद्र सिंह लौड़ साहब हैं, प्रमुख रहे हैं, बहुत बड़े जाट नेता हैं। अभी जो संचालन कर रहे हैं ये भी जाट हैं। ये हमारे चौधरी जबर सिंह जी हैं, ये बड़े जाट नेता हैं, टिकैत साहब के साथ काम किया। जाट आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है, विकास के साथ है, किसानों के लिए जो काम किया उसके साथ है। और जहाँ तक इनका गठबंधन और टास्क है, ये तो वही गिने चुने लोग हैं। कभी नल ले आते हैं, कभी साइकिल ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कोई नहीं, कोई सब वही चेहरे हैं रजिस्टर्ड। क्या ये मंत्री के अनिल शर्मा जी हैं, जिनका कहना है कि क्योंकि शिकारपुर की जनता ही पूरा चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, तो वहीं जीत के दावे के साथ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं शर्मा जी। अब देखना ये होगा कि जो पहले चरण का मतदान